250 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ कुछ ही सालों में जादुई तरीके से 70,000 करोड़ रुपए का कैसे बन जाता है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो शर्मनाक घोटाला था जिसने दुनिया के सामने भारत की इज्जत नीलाम कर दी। साल था 2010। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में थी और भारत को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का ऐतिहासिक मौका मिला था। ये दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन इस इवेंट के नाम पर देश को लूटने का एक बहुत बड़ा खेल रचा जा चुका था। खेल तो मैदान में होने थे, लेकिन असली खेल फाइलों में चल रहा था। सोचिए, जो ट्रेड मिल मार्केट से 2 लाख रुपए में खरीदी जा सकती थी, उसे सरकार ने 10 लाख रुपए महीने पर किराए पे लिया। 100 रुपए से 200 रुपए की कीमत में आने वाला छाता यानी कि अम्ब्रेला 3,000 रुपए में खरीदा गया। लिक्विड सॉफ्ट डिस्पेंसर का किराया 9,000 रुपए तक चुकाया गया। स्टेडियम के बाहर बनाया गया करोड़ों का ब्रिज खेल शुरू होने से पहले ही ताश के पत्तों की तरफ ढह गया। दुनिया भर में देश की इज्जत की धज्जियां उड़ गई और जब सीएजी की जांच शुरू हुई तो पता चला कि 70,000 करोड़ रुपए के महाघोटाले का मास्टरमाइंड आयोजन समिति का अध्यक्ष और कांग्रेस का बड़ा नेता सुरेश कलमाड़ी था। देश का पैसा पानी की तरह बहाया गया था, सिर्फ कुछ ही लोगों की तिजोरियां भरने के लिए। इसके बाद जनता और विपक्ष के भारी गुस्से के बाद सीबीआई ने 2011 में सुरेश कलमाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। जिन हाथों ने हजारों करोड़ रुपए के बिल पास किए थे, वो अब तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे थे। पूरे देश को लगा कि इस महाघोटाले का इंसाफ मिल गया, लेकिन ये इंडिया है। महज 10 महीने की जेल की हवा खाने के बाद 2012 में कलमाड़ी को जमानत मिल गई है। खैर, इसी साल 6 जनवरी 2026 को सुरेश कलमाड़ी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये 70,000 करोड़ रुपए पानी में बह गए, लेकिन कोई भी सिस्टम का बाल तक बाका नहीं कर पाया। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी यूपीए गवर्नमेंट की एक तारीफ तो बनती है कि उन्होंने हमेशा बड़े मगरमच्छ को पकड़ा। यानी कि मुंबई में जब बम धमाके हुए, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। कॉमनवेल्थ में जब इतना बड़ा घोटाला हुआ तो उसके मेन आदमी यानी कि सुरेश कलमाड़ी को जेल में डाला। आज की इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस नहीं लेती, यानी कि अगर पेपर लीक हुए तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नहीं, छोटे छोटे मगरमच्छों को पकड़ लेगी और बड़ों को हमेशा की तरह छोड़ देगी। अंत में मेरा प्रश्न हमेशा की तरह आप लोगों से है, क्या इन बड़े नेताओं को कभी सजा मिल पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।